Very good morning, fourth class. Today we will again continue with the 13th chapter in your SST book, that is important cities. अभी तक हम दिल्ली को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम इंडिया की। दिल्ली को स्टडी कर चुके हैं, कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस है यहाँ पे, लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से जो है इनका लाइफस्टाइल है, क्या खाते पीते हैं, ठीक है, किस तरीके की गवर्नमेंट है यहाँ पे, फेस्टिवल्स या लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस क्या कौन कौन से है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का है, इंडस्ट्रीज क्या है, वो सब हम दिल्ली के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम मुंबई को स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी एक और इम्पॉर्टेंट सिटी है। सो ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 84, मुंबई, ठीक है। मुंबई को स्टडी करेंगे, 84 पेज नंबर ओपन करेंगे। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र क्या है, इंडिया की एक स्टेट है, ठीक है, उसकी कैपिटल है मुंबई। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड बॉम्बे, पहले इसका क्या नाम था, बॉम्बे, ठीक है। मुंबई को हम क्या बुलाते थे, बॉम्बे। द सिटी इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को जो है भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। एक फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक गतिविधियाँ होती है, फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे बहुत सारे व्यापार हैं, ठीक है, पैसे का आना जाना बहुत ज़्यादा जो है फ्लो होता है, इनकम बहुत ज़्यादा जो है जनरेट करता है यहाँ के जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो इसलिए इसको जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट इज़ अ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। पोर्ट क्या होता है, एक ऐसा शहर जो कि समुद्र के किनारे पे जो है बना हुआ हो, ऐसा बंदरगाह, उसको हम पोर्ट टाउन कहते हैं। तो इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन है ये, जहाँ से जो है विदेश से पानी के रास्ते जो है आप जो है सामान को लाना, शिप्स का आना जाना जो है बहुत ईजीली होता है। लोकेशन देखते हैं, मुंबई लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो वेस्ट कोस्ट, दक्षिणी जो वेस्ट पश्चिम जो कोस्ट है, कोस्ट क्या होता है, समुद्र का किनारा, ठीक है। समुद्र के किनारे वाले एरिया को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो वेस्ट कोस्ट पे, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे जो है मुंबई सिचुएटेड है। इट इज़ सराउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। इसके साइड में वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपको मुंबई का मैप दिख रहा है, पानी दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर में, ये क्या है, इस साइड क्या है आपका अरेबियन सी है, ठीक है, वेस्ट में। इट इज़ अ बिजी सी पोर्ट विद लॉट्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस हैपनिंग एट इट्स पोर्ट। इस पोर्ट पे क्या है, बहुत सारे व्यापार, ट्रेड और बिजनेसेस होता रहता है, इसलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। सी पोर्ट, सी पोर्ट क्या होता है, एक समुद्र के पास एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो है शिप जो आती है, जहाज़ जो आते हैं, पानी के जहाज़, लोडिंग और अनलोडिंग होती है उनकी, यानी कि सामान को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। उस एरिया को, समुद्र के पास जो ऐसा एरिया होता है उसको हम पोर्ट बोलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, व्यापार बहुत ज़्यादा, ट्रेड और बिजनेसेस की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक काफ़ी बिजी जो है सी पोर्ट है। क्लाइमेट देख लेते हैं कैसा है मुंबई का। Mumbai has a tropical climate. Being close to the sea, the summers are humid while winters are pleasant. ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ का, क्योंकि ये समुद्र के पास है, इसलिए जो गर्मियाँ बहुत ही ह्यूमिड होती हैं, बहुत ही गर्मी, उमस वाली गर्मियाँ होती हैं, और सर्दियाँ जो है प्लीजेंट यानी कि खुशनुमा होती हैं, ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, प्लीजेंट सा एक वेदर होता है। The city receives heavy rainfall during the month of June, July and August. जून, जुलाई और अगस्त में बहुत हैवी रेनफॉल मुंबई में होता है। पीपल एंड लैंग्वेजेस, लोग किस तरीके के हैं यहाँ पे, और भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं। मुंबई इज़ अ पॉपुलर सिटी इन इंडिया। मुंबई क्या है, इंडिया की बहुत ही पॉपुलर सिटी है। एंड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया कम हेयर टू लिव एंड वर्क, और इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग यहाँ पे आते हैं रहने के लिए, काम करने के लिए। Marathi is the main language of the city, while Konkani and Hindi are also spoken. मराठी जो है मेन भाषा है शहर की, लेकिन कोंकणी भाषा और हिंदी भाषा भी बोली जाती है। मेन भाषा क्या है यहाँ की, जो मराठी भाषा है, ठीक है। फेस्टिवल्स देखते हैं। गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई। गणेश चतुर्थी मुंबई का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है।
इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। इसको बहुत ही जो है खुशी के साथ, उल्लास के साथ जो है मनाया जाता है। अदर फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, क्रिसमस आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द सिटी। इसके अलावा होली, दिवाली, क्रिसमस, इन सब त्योहारों को भी मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए फेस्टिवल्स। सबसे मेन फेस्टिवल है इनका गणेश चतुर्थी। अब हम देख लेते हैं फूड, भोजन किस तरीके का है। द पीपल ऑफ मुंबई लव देयर स्नैक्स। मुंबई के जो लोग हैं वो अपने स्नैक्स क्या होते हैं, देखो जो प्रॉपर फूड नहीं हो, तो मतलब कोई मील नहीं होता आपका, भोजन, डिनर, लंच या जो आप ब्रेकफास्ट करते हो उससे अलग जो बीच में आप स्नैक्स लेते रहते हो, तो उसके लिए बहुत ही जो है मुंबई के लोग जो है बहुत ही पसंद करते हैं स्नैक्स को। स्पाइसी स्नैक्स लाइक वड़ा पाव, भेलपूरी एंड पाव भाजी आर पॉपुलर स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड क्या होता है, जो गलियों में मिलता है आपको। कौन कौन सा स्पाइसी स्नैक्स, बहुत ही जो है स्पाइसी मिर्च मसाले वाला स्नैक्स, जैसे कि वड़ा पाव, भेलपूरी और पाव भाजी। ये देखो एक वड़ा पाव की आपको इमेज भी दी है। पाव के अंदर ही इसको जो ब्रेड जैसा दिख रहा है इसको पाव बोलते हैं और इसके अंदर वड़ा लगा होता है। ठीक है, ये बहुत ही स्पाइसी फूड होते हैं। तो जो वड़ा पाव है, भेलपूरी है और पाव भाजी, ये इनके पॉपुलर स्ट्रीट फूड हैं। श्रीखंड, अ टाइप ऑफ स्वीट डिश, इज ऑल्सो लाइक बाय द पीपल। श्रीखंड जो कि एक तरीके की मिठाई है, वो भी लोगों के द्वारा बहुत पसंद की जाती है। मीठे में जो है श्रीखंड पसंद करते हैं लोग। बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द पारसी कम्युनिटी इन द सिटी, सम पारसी डिशेज लाइक पारसी अपूरी एंड धनसक आर ऑल्सो वाइडली पॉपुलर हेयर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पारसी कम्युनिटी के लोग भी शहर में रहते हैं, पारसी जो लोग हैं वो भी इस शहर में रहते हैं, इसलिए कुछ पारसी डिशेज जैसे कि पारसी अपूरी और धनसक भी कुछ जो है ऐसी डिशेज है जो कि वाइडली पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, खाई जाती हैं। ठीक है, तो ये फूड हो गया मुंबई का। फेमस प्लेसेस टू विजिट, कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट। द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स इन मुंबई आर, जो सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है मुंबई में वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया विच इज़ बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी इज़ अ मेजर लैंडमार्क ऑफ मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया मुंबई का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, मतलब एक पहचान है मुंबई की। क्या, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि बॉर्डर मतलब घिरा हुआ है, किससे, अरेबियन सी से घिरा हुआ है, बॉर्डर्ड है। ठीक है, और मुंबई का जो है लैंडमार्क है, पहचान है मुंबई की, गेटवे ऑफ इंडिया। पिक्चर दी हुई है आपको इसकी, ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, The Chhatrapati Shivaji Terminus, earlier known as the Victoria Terminus, is the central railway station and historic building of the city. जो यहाँ का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ये भी एक यहाँ की जो है हिस्टोरिक बिल्डिंग है, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको पहले जो है विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। ये क्या है, यहाँ का मेन जो है रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है। ठीक है, other popular places to visit are the Elephanta Caves, Marine Drive, Juhu Beach, Film City, Prince of Wales म्यूजियम। देखो जो बाकी प्लेसेस है जहाँ पे जो है टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं वो है आपका एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं, मैरीन ड्राइव, जुहू बीच, फिल्म सिटी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है एक, संजय गांधी नेशनल पार्क है, कमला नेहरू पार्क है, अक्सा बीच है, जहांगीर आर्ट गैलरी है, तारा पोरेवाला एक्वेरियम है। ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे टूरिस्ट जो है विजिट कर सकते हैं, ये सब जो है फेमस प्लेसेस हैं। एट नाइट द लाइट्स अलॉन्ग द मेरीन ड्राइव लुक लाइक अ जेम नेकलेस। मरीन ड्राइव रात के समय जो है मरीन ड्राइव पे जो लाइटें जलती हैं वो एक तरीके के जैसे जेम, एक जो है रत्न के जैसे, आभूषण के जैसे, मतलब एक जो जेम होता है ना, जेम क्या होता है, एक रत्न होता है जिसके लोग अंगूठियाँ बनवाते हैं, नेकलेस बनवाते हैं, तो उस तरीके से एक जेम नेकलेस की तरह लगता है मरीन ड्राइव, क्योंकि वहाँ पे जब लाइटें जलती है रात के समय। दैट इज़ वाई दिस स्ट्रेच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्वींस नेकलेस। इसलिए जो ये रास्ता है मरीन ड्राइव का जो स्ट्रेच है इसको क्वींस नेकलेस यानी कि रानी का हार, गले का हार भी कहा जाता है, क्योंकि लाइटें इसमें इस तरीके से चमकती हैं। रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं, सिद्धि विनायक टेम्पल है, महालक्ष्मी टेम्पल है, हाजी अली की दरगाह है, माउंट मैरी चर्च है। हर एक धर्म के बारे में आपको बता दिया, सिद्धि विनायक टेम्पल और महालक्ष्मी टेम्पल,
और हाजी अली की दरगाह और माउंट मैरी चर्च, ये सब क्या है, यहाँ के रिलीजियस प्लेसेस हैं। इम्पॉर्टेंट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन द सिटी, शहर में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है रिलीजियस वर्शिप की प्लेसेस हैं। इंडस्ट्रीज, मुंबई बीइंग द फाइनेंशियल सेंटर ऑफ इंडिया इज़ द हब ऑफ मैनी इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एक फाइनेंशियल सेंटर है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इज़ अ मेजर इंडस्ट्री इन मुंबई। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन की जो जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है वो इंडस्ट्री मुंबई की जो है बहुत ही मेजर इंडस्ट्री है। एंड द नियर बाय रीजन, आसपास की भी जो है इम्पॉर्टेंट एक इंडस्ट्री है। Besides this, other industries include medicines, electronic goods and edible oils. खाने का जो ऑयल होता है उसकी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की और दवाइयों की इंडस्ट्री भी जो है यहाँ पे मुंबई में है। ऑयल रिफाइनिंग इज ऑल्सो अ मेजर इंडस्ट्री इन मुंबई। ऑयल रिफाइनरी भी एक, ऑयल रिफाइनरी जो है मुंबई की एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। बॉम्बे हाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो है एक इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड है जिसका नाम है बॉम्बे हाई। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल जिससे बाद में पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। क्रूड ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से जो है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है निकाला जाता है। रिफाइंड एंड यूज्ड एज पेट्रोलियम, उसको रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है और पेट्रोलियम की तरह उसको फिर यूज़ किया जाता है। पॉपुलर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कॉल्ड बॉलीवुड ऑल्सो लोकेटेड हेयर। जो हमारी बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। ट्रांसपोर्ट कैसा है? मुंबई हैज़ अ बिजी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मुंबई का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही जो है अच्छा है और बहुत ही बिजी भी है। पीपल ट्रैवल बाय बसेस एंड लोकल ट्रेन। लोग जो है बसेस से और लोकल ट्रेन से जो है ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपको पता होगा मुंबई में लोकल ट्रेन चलती हैं बहुत। द मेट्रो रेल ऑल्सो सपोर्ट्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन सम रूट्स। मेट्रो रेल है वो भी जो है यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करती है कुछ रूट्स पे, बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन मेट्रो ट्रेन भी है यहाँ पे। द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, कनेक्टिंग मुंबई टू अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज। जो यहाँ का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये इंडिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। ठीक है, जो कि मुंबई को भारत के दूसरे शहरों से और दूसरी कंट्रीज से जोड़ता है। यहाँ से आप फॉरेन के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं, इंडिया के दूसरी सिटीज़ या स्टेट्स के लिए भी फ़्लाइट ले सकते हैं। तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का बिजी एयरपोर्ट में से एक है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया मुंबई के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेन फीचर्स जो भी मुंबई के बारे में है। फूड, फेस्टिवल, पीपल, लैंग्वेजेस, फेमस प्लेसेस टू विजिट, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं और ट्रांसपोर्ट किस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।